दोस्तों जरा सोचिए, अगर आज कोई आपसे कहे कि दुनिया के सबसे ताकतवर लड़ाकू विमानों में से एक भारत को मिल सकता है, और वह भी ऐसे समय में जब पूरी दुनिया अमेरिका, चीन और रूस के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा को लेकर चिंतित है, तो क्या यह सिर्फ एक रक्षा सौदा होगा या फिर इसके पीछे कहीं बड़ा भू राजनीतिक खेल चल रहा है। दरअसल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हाल ही में एक ऐसा बयान दिया है जिसने भारत, चीन और अमेरिका तीनों देशों में चर्चा शुरू कर दी है। पुतिन ने कहा है कि रूस भारत और चीन दोनों के साथ अपने संबंध मजबूत रखना चाहता है। उन्होंने यह भी याद दिलाया कि रूस ने भारत को सुखोई 57 यानी Su-57 पांचवी पीढ़ी के फाइटर जेट को संयुक्त रूप से विकसित करने का प्रस्ताव दिया था। अब सवाल उठता है, क्या भारत को सच में रूस का सबसे आधुनिक फाइटर जेट मिल सकता है? क्या भारत फिर से उस परियोजना में शामिल होगा जिसे उसने सालों पहले छोड़ दिया था? और आखिर पुतिन ने यह बात अभी क्यों कही? दोस्तों आज हम आपको पूरी खबर बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी हिस्से में हम बताएंगे कि आने वाले वर्षों में भारत की वायुसेना किस दिशा में जा सकती है। दोस्तों पहले यह समझते हैं कि पांचवी पीढ़ी का फाइटर जेट आखिर होता क्या है। मान लीजिए दो खिलाड़ी मैदान में हैं। एक खिलाड़ी खुली आंखों से सबको दिख रहा है, दूसरा खिलाड़ी ऐसा है जिसे देखना ही मुश्किल है। वह चुपचाप आता है, हमला करता है और वापस निकल जाता है। आधुनिक युद्ध में पांचवी पीढ़ी के लड़ाकू विमान कुछ ऐसे ही होते हैं। इनकी सबसे बड़ी ताकत होती है स्टेल्थ तकनीक, यानी दुश्मन के रडार इन्हें आसानी से पकड़ नहीं पाते। इसके अलावा इनमें अत्याधुनिक सेंसर, सुपर कंप्यूटर जैसी प्रोसेसिंग क्षमता और लंबी दूरी तक मार करने की क्षमता होती है। आज दुनिया में बहुत कम देशों के पास ऐसे विमान हैं। अमेरिका के पास F-22 और F-35 हैं, चीन के पास J-20 है और रूस के पास Su-57 है। भारत अभी अपनी खुद की पांचवी पीढ़ी की परियोजना AMCA पर काम कर रहा है, लेकिन उसे पूरी तरह तैयार होने में अभी समय लगेगा। यहीं से रूस की कहानी शुरू होती है। करीब 1.5 दशक पहले रूस और भारत ने मिलकर एक परियोजना पर चर्चा शुरू की थी। इसका नाम था FGFA यानी फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट। योजना यह थी कि रूस अपने Su-57 प्लेटफॉर्म को आधार बनाएगा और भारत उसके विकास में भागीदार बनेगा। पहली नजर में यह सौदा शानदार लग रहा था। भारत को अत्याधुनिक तकनीक मिलती, रूस को बड़ा साझेदार मिल जाता, दोनों देशों को फायदा होता। लेकिन कहानी इतनी आसान नहीं थी। भारत ने कई तकनीकी सवाल उठाए। भारतीय विशेषज्ञों का मानना था कि विमान की कुछ क्षमताएं अभी अपेक्षित स्तर तक नहीं पहुंची थीं। इंजन, स्टेल्थ क्षमता और कई तकनीकी पहलुओं को लेकर चिंताएं थीं। इसी वजह से भारत धीरे धीरे इस परियोजना से अलग हो गया और फिर यह मामला वर्षों तक लगभग ठंडे बस्ते में चला गया। यही बात सबसे दिलचस्प है दोस्तों। किसी भी बड़े नेता का बयान सिर्फ बयान नहीं होता, उसके पीछे एक संदेश छिपा होता है। आज रूस एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जहां उसे अपने पारंपरिक मित्र देशों का समर्थन पहले से ज्यादा महत्वपूर्ण लग रहा है। यूक्रेन युद्ध के बाद रूस पर पश्चिमी देशों के कई प्रतिबंध लगे हैं। ऐसे समय में भारत रूस के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण साझेदार बना रहा। भारत ने रूस के साथ अपने संबंध पूरी तरह खत्म नहीं किए। तेल खरीदा, व्यापार जारी रखा, संवाद बनाए रखा। ऐसे में पुतिन का यह बयान एक तरह से भारत को यह याद दिलाने जैसा भी माना जा सकता है कि रूस अभी भी रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। अब बात करते हैं चीन का नाम बीच में क्यों आया। अब यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात आती है। पुतिन ने कहा कि रूस भारत और चीन दोनों के साथ अच्छे संबंध रखना चाहता है। पहली नजर में यह सामान्य बात लग सकती है, लेकिन इसके पीछे भी एक बड़ा संदेश है। आज चीन रूस का बहुत बड़ा आर्थिक और रणनीतिक साझेदार बन चुका है। दूसरी तरफ भारत भी रूस का पुराना और भरोसेमंद मित्र है। रूस नहीं चाहता कि उसे किसी एक पक्ष को चुनना पड़े। वह दोनों देशों के साथ संबंध बनाए रखना चाहता है। इसे एक दुकान वाले के उदाहरण से समझिए। अगर दुकान के दो सबसे बड़े ग्राहक हों तो दुकानदार चाहेगा कि दोनों उससे खुश रहें।
वह किसी एक को नाराज नहीं करना चाहेगा। रूस की स्थिति कुछ ऐसी ही दिखाई देती है। अब थोड़ा ये भी जान लीजिए कि अमेरिका को लेकर पुतिन ने क्या कहा है। अब यहाँ असली खेल शुरू होता है। पुतिन ने बिना नाम लिए अमेरिका पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भारत पर दबाव बनाने की कोशिश नुकसानदायक साबित हो सकती है। यह बात क्यों कही गई? क्योंकि पिछले कई वर्षों से अमेरिका चाहता है कि भारत रूसी हथियारों पर अपनी निर्भरता कम करे। अमेरिका भारत को अपने रक्षा उपकरण बेच रहा है, साथ ही भारत के साथ रक्षा सहयोग भी बढ़ा रहा है। दूसरी तरफ रूस चाहता है कि भारत उसके साथ पुराने रणनीतिक संबंध बनाए रखे, यानी भारत दो बड़े साझेदारों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है और यही भारत की विदेश नीति की सबसे बड़ी ताकत भी है। क्या भारत सच में Su-57 खरीद सकता है? अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर, क्या भारत को वास्तव में Su-57 मिलेगा? देखिए, इसका सीधा जवाब अभी किसी के पास नहीं है, लेकिन कुछ संभावनाएं जरूर हैं। पहली संभावना ये हो सकती है कि भारत केवल सीमित संख्या में ऐसे विमान खरीद सकता है। दूसरी संभावना ये हो सकती है कि भारत तकनीकी सहयोग के कुछ हिस्सों में भागीदारी करे। तीसरी संभावना, भारत पूरी तरह अपने AMCA कार्यक्रम पर ध्यान केंद्रित करे और विदेशी विमान सिर्फ अंतरिम जरूरत के लिए खरीदे। फिलहाल कोई अंतिम फैसला सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आया है, इसलिए यह कहना कि भारत को निश्चित रूप से Su-57 मिलने वाला है, तो अभी ये कहना जल्दबाजी होगी। भारत की असली प्राथमिकता क्या है? दोस्तों, भारत का अंतिम लक्ष्य सिर्फ विमान खरीदना नहीं है। भारत का लक्ष्य है तकनीक में आत्मनिर्भर बनना। यही कारण है कि AMCA परियोजना को इतना महत्व दिया जा रहा है। अगर भारत अपना 5वीं पीढ़ी का विमान सफलतापूर्वक विकसित कर लेता है, तो भविष्य में उसे किसी दूसरे देश पर उतना निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई व्यक्ति हमेशा किराए की गाड़ी चलाने के बजाय अपनी खुद की गाड़ी खरीदना चाहता है। शुरुआत में समय और मेहनत ज्यादा लगती है, लेकिन लंबे समय में फायदा भी ज्यादा होता है। आने वाले वर्षों में क्या हो सकता है? अब भविष्य की तरफ देखते हैं तो संभव है कि भारत, रूस, अमेरिका, फ्रांस और अन्य देशों के साथ अपने संबंध बनाए रखे। संभव है कि रूस भारत को नए और ज्यादा प्रस्ताव दे। संभव है कि भारत कुछ तकनीकों में सहयोग ले और खुद कुछ विकसित करे। लेकिन एक बात लगभग तय है, भारत किसी एक देश पर पूरी तरह निर्भर रहने की नीति नहीं अपनाएगा। भारत की रणनीति बहुआयामी साझेदारी की है, यानी जहां फायदा होगा वहां सहयोग होगा और जहां आत्मनिर्भरता संभव होगी वहां स्वदेशी विकास को प्राथमिकता मिलेगी। तो दोस्तों, पुतिन का बयान सिर्फ एक फाइटर जेट की बात नहीं है। यह भारत रूस संबंधों, चीन के बढ़ते प्रभाव, अमेरिका की रणनीति और भारत की भविष्य की रक्षा नीति, इन सभी का मिश्रण है। रूस भारत को यह संदेश दे रहा है कि वह अभी भी एक भरोसेमंद रक्षा साझेदार बनना चाहता है। भारत अपने हितों को देखते हुए सभी विकल्प खुले रखना चाहता है और दुनिया की बड़ी शक्तियां ये बात समझ चुकी हैं कि आज का भारत वो देश नहीं जिस पर आसानी से दबाव डाला जा सके। आने वाले वर्षों में यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि भारत अपने AMCA कार्यक्रम को कितनी तेजी से आगे बढ़ाता है। क्या रूस का Su-57 भारतीय वायुसेना का हिस्सा बनता है या फिर भारत पूरी दुनिया को अपना स्वदेशी 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट दिखाता है? आपको क्या लगता है? क्या भारत को Su-57 जैसे विमान खरीदने चाहिए या पूरी ताकत अपने स्वदेशी AMCA कार्यक्रम पर लगानी चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।